तो आइए दोस्तों, हम आज अपनी नई वीडियो ला रहे हैं। नई वीडियो में देखते हैं कुछ नए वन वर्ड्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम जैसे रेलवे, एसएससी और स्टेट एग्ज़ाम में किसी न किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ये है आज के अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि ये वन वर्ड्स। आइए हम वन वर्ड्स को पहले देखते हैं। तो आज का हमारा पहला वन वर्ड है अ मेडिसिन टू न्यूलिफाई द इफ़ेक्ट ऑफ पॉइजन। एक ऐसी दवा जो जहर के प्रभाव को निरस्त करती है या फिर मिटाती है। तो उस दवाई को या फिर उस दवा को तो उसे बोलते हैं एंटीडोट या प्रतिरक्षी। तो ये हो जाती है जो जहर के प्रभाव को मिटाती है। जैसे सांप वगैरह कोई या फिर कोई कीड़ा काट ले जो जहर फैलाने वाला है, या फिर कोई आदमी व्यक्ति जहर खा लेता है तो उसके मिटाने के लिए जो दवा यूज की जाती है उसे एंटीडोट बोलते हैं। अब आता है अपने सेकंड वन वर्ड स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन। दो व्यक्तियों के मध्य बहुत बुरी तरीके से नफरत होना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हेटफुल होना या फिर नफरत होना, तो उसे बोलते हैं एंटीपैथी। मतलब दो व्यक्ति कट्टर विरोधी होते हैं ना, तो उसे एंटीपैथी बोलते हैं। अब आते हैं अपनी तीसरी वन वर्ड पॉलिसी दैट सेग्रेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस। मतलब किसी की रेस के आधार पर लोगों का विभाजन, मतलब रेस आप एक वर्ग के अनुसार किसी जाति का विभाजन करना, तो इसे बोलते हैं आप पार्टी हेड। अब आती है अपने फोर्थ नंबर की वन वर्ड जो कि है शोविंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म और कंसर्न। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो उसको किसी मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई एंथुसियाज्म मतलब कोई उत्साह नहीं होता, ना कोई कंसर्न करना होता, कोई किसी से बातचीत नहीं करना, तो इसे बोलते हैं इस व्यक्ति को बोलते हैं अपैथेटिक। अब आते हैं अपने फिफ्थ नंबर के वन वर्ड द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुसियास्टिक। द फीलिंग एक ऐसी फीलिंग जो न कि इंटरेस्टेड और न कोई उत्साहपूर्वक हो, तो उसे बोलते हैं अपैथी। व्यक्ति को तो अपैथेटिक बोलते हैं और इस फीलिंग को अपैथी बोलते हैं। अब आती है अपने 6 नंबर का वन वर्ड जो कि है अ पैलेस वेयर बीज आर केप्ट। एक ऐसा पैलेस जहाँ पर बीज मतलब मधुमक्खियों को रखा जाता है। आपने देखा होगा मधुमक्खी पालन किया जाता है, तो उसे वो एक बॉक्स देखा होगा, एक ब्राउन कलर का वाइट ब्लैक कलर के बॉक्स आते हैं जो कि मधुमक्खी पालन में यूज किया जाता है, तो उसे बोलता है अपियरी आता है। अब अपने 7 नंबर का वन वर्ड अ पर्सन हु वर्क फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड। एक व्यक्ति जो एक्सपर्ट बनने के लिए कार्य करता है और ट्रेड एक परफेक्ट ट्रेड में करता है। जैसे इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिक में होता है, मैकेनिक में होता है, सिविल तो उस तरीके से तो उसे बोलते हैं अप्रेंटिस। जो उसमें एक्सपर्ट बनने के लिए कार्य करता है तो उस टाइम को बोलते हैं अप्रेंटिस। अब आता है अपने 8 नंबर का वन वर्ड जो कि अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। एक ऐसा ग्लास का बॉक्स या टैंक जिसमें फिश, वाटर, प्लांट्स और को रखा जाता है, मतलब फिश को रखा जाता है और वाटर और प्लांट्स, तो उसे बोलते हैं एक्वेरियम। अब अपन नेक्स्ट वन वर्ड जो कि है एनिमल एंड प्लांट्स ग्रोविंग और लिविंग इन और नियर वाटर। एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोविंग और लिविंग और नियर वाटर में जीव जंतु या पेड़ पौधे जो पानी में पैदा होते हैं और उसमें वृद्धि होते हैं, उसमें रहते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्वेटिक। जो पानी के जीव होते हैं, जलीय जीव जंतु या जलीय पौधे, तो उन्हें बोलते हैं एक्वेटिक। अब आती है अपने 10 नंबर का वन वर्ड अ पर्सन हु इज चूजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट। अ पर्सन हु इज चूजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट मतलब जो बीच का मतलब मध्यस्थ कराने वाला होता है। दो व्यक्तियों के बीच के मध्य में अगर कुछ लड़ाई हो रही है या फिर कोई समझौता करवाना हो, तो उसे बोलते हैं आर्बिएटर, मध्यस्थ कराने वाला व्यक्ति। अब अपने नेक्स्ट वन वर्ड द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सप्रेशन ऑफ सोसाइटी। मतलब द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री मतलब व्यक्ति के
प्राचीन इतिहास एंड प्री हिस्ट्री, उसके पुरातत्व विज्ञान के बारे में जानकारी करना, और तो इसे बोलते हैं आर्कियोलॉजी। आपने पुरातत्व आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, जैसे कि अपने यहाँ पर एक संस्था है जो कि पुरातत्व विभाग है इंडिया का, तो उसी तरीके आर्कियोलॉजी होती है, मतलब पुरातत्व विभाग। लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइलैंड, लार्ज ऑफ बॉडी मतलब एक बहुत बड़ा स्थान, विद मैनी आइलैंड मतलब पानी वाटर, लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइलैंड, एक बहुत बड़े पानी की जगह जिसमें बहुत सारे आइलैंड हो, तो उसे बोलते हैं आर्किपेलागो। और अब अपने नेक्स्ट वन वर्ड पे अपन चलते हैं, जो कि है द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आर केप्ट, जहाँ वह स्थान जहाँ पर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल मतलब प्राचीन रिकॉर्ड्स का एक स्थान जहाँ पर रखे जाते हैं, तो उसे बोलते हैं आर्कीव बोलते हैं। आपने देखा होगा, अपने सोशल मीडिया पे भी आता है, अपन पुराने फ़ोटो या स्टोरी डालते हैं तो उनकी एक जगह पर आप देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा, तो उनमें आर्क्यू लिखा था, तो वो है आपके पुराने रिकॉर्ड जहाँ पर रखे जाते संग्रहित हैं। अब आती है अपनी नेक्स्ट वन वर्ड, अ पैलेस वेयर फाइट टेक प्लेस, फाइट टेक प्लेस, एक ऐसा स्थान जहाँ पर लड़ाई की जाती है, तो उसे बोलते हैं एरेना, मतलब युद्ध मतलब स्थान होता है उसको एरेना बोलते हैं, और लड़ाई को तो फाइट आप बोल सकते हो, वॉर बोलते हो, जिस जगह स्थान होता है उसको एरेना बोलते हैं। गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, एक गवर्नमेंट जो कि नोबल्स मतलब के द्वारा चलती हो, तो इससे बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। तो ये थे आज के अपने 15 वन वर्ड्स जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अब अपन नेक्स्ट जो कि ईडियम एंड फ्रेजेस की ओर चलते हैं। तो आइए, आज अपनी पहली ईडियम्स होगी अ नीडल इन अ हैशटैग। अ नीडल मतलब सुई होना हैशटैग में, तो अटेम्प्टिंग समथिंग इम्पॉसिबल, अटेम्प्टिंग समथिंग इम्पॉसिबल मतलब असंभव कार्य करने का प्रयास करना, अ नीडल इन अ हैशटैग। अब आता है अपने नेक्स्ट ईडियम जो कि है अ पेन इन द नेक। अ पेन इन द नेक समवन और समथिंग दैट इज एनोइंग। आप कितनी बार अपने को ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी चीज़ होती है जो अपने को बार बार परेशान करती है, तो वो हो जाता है, उसके लिए अपन बोल सकते हैं अ पेन इन द नेक समवन और समथिंग दैट इज एनोइंग। एक कोई या तो कोई व्यक्ति हो या कुछ चीज़ हो जो कि बहुत बुरी लगती हो या फिर बुरा लगता हो। अ पेनी फॉर योर थॉट्स। अ पेनी फॉर योर थॉट्स का हो जाता है अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग। एक ऐसा तरीका जो पूछने का जो सामने वाला क्या सोच रहा है, तो अ पेनी फॉर योर थॉट्स हो जाता है इसका मतलब। अब आती है अपनी नेक्स्ट वन वर्ड अ पिक्चर पेंट। अ पिक्चर पेंट्स 1000 वर्ड। अ पिक्चर पेंट 1000 मतलब एक चित्र है, मतलब कि आपने पेंटिंग देखी होगी जो कि मतलब चित्र है, अपन बहुत से बोलते हैं कि चित्र भी बोलते हैं। आपने देखी होगी बहुत सी पेंटिंग या फिर बहुत पुरानी जो जिनमें युद्धों का वर्णन होता था, तो उसमें लिखा कुछ नहीं होता था, लेकिन उस चित्र के माध्यम से आप उसको समझ सकते थे कि वो उस टाइम का क्या वो पेंटर उससे क्या व्यक्त करना चाहता है। तो एन इमेज ऑफ सब्जेक्ट कन्वे इट्स मीनिंग और इफेक्टिवली देना इस मतलब वो डिस्क्रिप्शन मतलब शब्दों से ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से किसी इमेज से जो कुछ घटना हुई है उसका घटनाक्रम बताना, तो ये हो जाता है अ पिक्चर पेंट 1000 वर्ड्स। अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का मतलब अ वेरी इजी टास्क। आपने केक का देखा होगा कितना स्लाइटली होता है, कितना सिल्की होता है, तो इसलिए अ वेरी इजी टास्क, बहुत सीधा कार्य होना। अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे आपके बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार आ गया और इम्पोर्टेंट भी है, और वैसे इसका मतलब होता है इम्पोर्टेंट है। और आप रेड को गलत उससे मत लेना, क्योंकि रेड मतलब वो कितनी बार उल्टा ले लेते हैं, तो ये दूसरा है रिलेटेड मतलब एक महत्वपूर्ण दिन। अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स मतलब अ रिलायबल पर्सन, अब जिस पे विश्वास करने वाला व्यक्ति, जिस पे विश्वास किया जा सकता है, एक ऐसा सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। सी चेंज। आपने देखा होगा समुद्र कितना बड़ा होता है और समुद्र में परिवर्तन आ जाए या सूख जाए या फिर एक साथ बहुत
जम जाए तो कितना बड़ा परिवर्तन हो, उस हिसाब से कंप्लीट ट्रांसफॉर्म, बिल्कुल पूर्ण तरीके से परिवर्तन होना, तो ये सी चेंज हो जाता है। अ शॉट इन द आर्म, अ शॉट इन द आर्म का हो जाता है समथिंग दैट गिव्स इंकरेजमेंट, मतलब किसी का उत्साहवर्धन करना, मतलब किसको प्रोत्साहन करना, तो अ शॉट इन द आर्म हो जाता है। अ स्नेक इन द ग्रास, मतलब इसका हिंदी में होता है आस्तीन का सांप होना। ए सीक्रेट एनिमी, मतलब जो आपके साथ रहता हो लेकिन आपका बुरा चाहता हो, तो इसे बोलते हैं एक स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप, अ सीक्रेट एनिमी। स्क्वायर डील, अ फेयर एग्रीमेंट, स्क्वायर डील मतलब हो जाता है स्क्वायर डील, अ फेयर एग्रीमेंट, एक सोचा समझा सही तरीके से जो निर्णय लिया हो, तो अ फेयर एग्रीमेंट। स्टोन थ्रो अवे, स्टोन थ्रो आपने देखा होगा, पत्थर फेंकना, ज़्यादा से ज़्यादा कितने दूर, आंखों से ज़्यादा दूर तो जा नहीं सकता वो, तो एक बहुत लिमिटेड रीच रहती है कि इतनी दूर ही जाएगा, तो वह एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, स्टोन थ्रो अवे। अब आती है अपने नेक्स्ट इडियम, स्टॉर्म इन अ टीकप, ये थोड़ा सा मिस्टेक, स्टोन इन टीकप, तो अब बिग फस ओवर ए स्मॉल मैटर, मतलब बहुत ज़्यादा बहस करना एक छोटे सी बात को लेकर, तो अब स्टॉर्म इन अ टीकप हो जाता है, मतलब तूफान होना चाय के कप में, तो आप देख सकते हो छोटी सी चाय का कप होता है, इसमें तूफान लाना, मतलब एक छोटे से मैटर को बड़ा में बहुत ज़्यादा डिस्कशन करना, टाइम व्यक्त करना। टर्निंग पॉइंट मतलब एनीथिंग दैट ब्रिंग अबाउट चेंजेस, मतलब कुछ भी काम संभव होए उसमें परिवर्तन करके, तो टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अब वेट ब्लैंकेट मतलब कंबल का गीला हो जाए, अगर आप सो रहे हो कंबल गीला हो जाए तो आप परेशान हो गए। समवन हु प्रिवेंट्स अदर पीपल फ्रॉम हिम, कोई व्यक्ति जो दूसरों के मतलब मज़े में, मतलब आपने सोचा था हड्डी बना कबाब की हड्डी बनना, तो आपने देखा होगा कोई व्यक्ति होता है जो सब कुछ मज़ा चल रहा है लेकिन उसमें कुछ डिस्टर्बेंस करता है जो कि पसंद नहीं करता, तो अब वेट ब्लैंकेट। इसी तरह आप रात में सो रहे हो और आपका कंबल गीला हो जाए तो आप देखोगे अच्छी तरीके से नींद नहीं आती, तो वो समवन हु प्रिवेंट्स अदर पीपल फ्रॉम हैविंग फन हो जाता है। अब आती है अपने ने वाइट एलिफेंट। अब वाइट एलिफेंट आप जानते हैं कि हाथी सफ़ेद हाथी, तो इसका मतलब कॉस्टली प्राइस, कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजीशन अनलेस टू इस ओनर, मतलब आपने बहुत महंगी चीज़ खरीदी लेकिन वो आपकी कुछ काम की नहीं है, तो अब वाइट एलिफेंट हो जाता है। अब आती है नेक्स्ट वाइल्ड गूस चेज। वाइल्ड मतलब जंगली जानवर को, आप जंगल में हो और एक जंगली जानवर हो उसको आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो ये मतलब फ्यूटाइल सर्च, मतलब बेकार का प्रयास करना है, क्योंकि आप जंगल में हो और वो जंगली जानवर है, अगर वो भागेगा और आप उसको चेस नहीं कर पाओगे, मतलब आप जानते भी हो क्योंकि उस जंगल में अगर साफ सही जगह पे हो तो ये हो जाता है फ्यूटाइल सर्च, मतलब गलत जगह पे। तो ये है आज की अपनी वन वर्ड्स और इडियम जो कि अपने चैनल पे तो मैंने बता दिया आपको। अब अगर आपको और वीडियोस देखनी है जो कि वोकेबलरी से रिलेटेड है तो ये हमारा चैनल ज्वाइन करिएगा, जो और सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर आपको जो जैसे भी अच्छा लगे, जो कि फाइनल टच चैनल है। तो एक बार अपन वापस देख लेते हैं रैपिडली। अब वाइल्ड गूस चेज मतलब बेकार के प्रयास करना। वाइट एलिफेंट मतलब कॉस्टली और ट्रबलसम पोजीशन यूजलेस टू इट्स ओनर, मतलब महंगा होना लेकिन कार्य का नहीं हो। वेट ब्लैंकेट मतलब अनोइंग पर्सन, और टर्निंग पॉइंट मतलब जो एक टर्निंग पॉइंट जिससे आप सब कुछ आपका भाग्य बदल गया। स्टॉर्म इन अ टीकअप छोटे से मैटर में बहुत बड़ी बहस करना। स्टोन थ्रो मतलब पास की डिस्टेंस होना। स्क्वायर डील हो जाए। फेयर एग्रीमेंट मतलब बहुत सटीक सही निर्णय। स्नेक इन द ग्रास आस्तीन का सांप मतलब आपका दुश्मन। शॉट इन द आर्म समथिंग दे मतलब किसी को प्रोत्साहित करना। सी चेंज मतलब बिल्कुल पूर्णतः परिवर्तन। सेफ एंड्स मतलब रिलायबल विश्वास करने योग्य व्यक्ति। रेड लेटर डे मतलब एक इम्पोर्टेंट दिन। अब पीस ऑफ के मतलब वेरी इजी टास्क आता है। अब आता है पिक्चर पेंट 1000 वर्ड मतलब किसी चित्र का उस पर लिखने से ज़्यादा उसको व्यक्त करना। अ पेनी फॉर योर थॉट्स आपके जो सोच है वो किसी के द्वारा उसको बताना। अ पेन इन द नेक मतलब पेन इन द मतलब अनोइंग कोई व्यक्ति जो आपकी ये चीज़ जो आपको मजाक ख़राब कर रही है मतलब परेशान कर रही है। नीदरलैंड अटेम्प्ट ऐसे अटेम्प्ट करना जो कि असंभव कार्य का प्रयास करना। तो ये अपनी 15 इडियम्स थी। अब अपन जाते हैं वन वर्ड्स की तरह। गवर्नमेंट बाय नोबल्स तो उसे बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। प्लेस वेयर फाइट टेक प्लेस जहाँ पर लड़ाई की जाती है उसे उस स्थान को एरेना बोलते हैं। और
पब्लिक और गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखे जाते हैं उसे आर्कीव बोलते हैं। एक लार्ज बॉडी विद मैनी आइलैंड तो उसे आर्कीपेलागो बोलते हैं, आर्कीपेलागो बोलते हैं। सॉरी ये अब थोड़ा जूम हो गया है। और एक ह्यूमन हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री और तो एक्सकवेशन मतलब पुरातत्व या पुरानी जगह का साइट्स का सर्वे करने वाले तो इसे बोलते हैं आर्कियोलॉजी। पुरातत्व का पर्सन हु चूजन टू सेटल डिसएग्रीमेंट तो मतलब मध्यस्थता कराने वाला तो इसे बोलते हैं आर्बिट्रेटर। और एनिमल प्लांट ग्रोइंग लिविंग और नियर वाटर, वाटर के में रहने वाले प्लांट और एनिमल तो इसे बोलते हैं एक्वेटिक मतलब जलीय जीव जंतु या पेड़ पौधे। ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, एक ऐसा ग्लास का टैंक जिसमें पानी हो और उसमें मछली और प्लांट्स रखे जाते तो उसे बोलते हैं एक्वेरियम। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न एक ट्रेंड को लर्न करने के लिए और एक एक्सपर्ट बनने के लिए कार्य करना तो इसे बोलते हैं अप्रेंटिस। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पर मधुमक्खियों को रखे जाता है तो इसे अपियरी बोलते हैं। द फीलिंग ऑफ बीइंग इंटरेस्टेड इन एंथुसियास्टिक तो इसे बोलते हैं अपेथी। और शोविंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट एंथुसियाज्म और कंसर्न तो इसे बोलते हैं अपेथेटिक। दोनों अपेथी और अपेथिक अलग अलग है। अ पॉलिसी दैट सेग्रीगेशन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, एक मतलब एक वर्ग या फिर जाति के अनुसार किसी को मतलब लोगों को एकत्रित करना तो इसे बोलते हैं अपार्थाइड। स्ट्राइक बिटवीन टू पर्सन, दो व्यक्तियों के मध्य बहुत ज़्यादा नफरत तो वो एंटीपैथी मतलब कट्टर विरोधी हो जाएंगे। अगर मेडिसिन न्यूलिफाई द इफेक्ट जो जहर के प्रभाव को न्यूट्रल करती है तो उसको बोलते हैं एंटीडोट, उस मेडिसिन को बोलते हैं। तो ये थे अपने 15 वन वर्ड्स और 15 इडियम्स जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि एसएससी रेलवे और किसी न किसी स्टेट एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ये है अपने चैनल पर। और अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो चैनल से जुड़िए रहिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।